सो गाइस आगे हम जो है फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 14 जो है अब हम वॉइस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? पार्ट 14 जो है हमने डिस्कस करना है वॉइस का, ओके। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट जो है हमारे पास टेंस है, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसके हम जो है पैसिव वॉइस अब हम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? टेंसेस तो आप सभी ने पढ़ी रखे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे अब, ठीक है। तो एक्टिव हम कैसे बनाते हैं? एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? जो तुम्हारा टेंस का स्ट्रक्चर होता था वही तुम्हारी एक्टिव वॉइस होती थी। तो टेंस में हम क्या करते थे? सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर हैज़ और हैव लगाते हैं, यही करते हैं ना। और फिर मेन वर्ब की हमारे पास क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, यही चीज़ होती है, ठीक है। अब हम इसकी पैसिव करेंगे। अब हम इसकी पैसिव कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव कैसे करेंगे? अब हम इसकी पैसिव अगर हमने वॉइस बनानी है, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? हमने सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आए, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल ऐड हैज़, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन, यही चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद हम करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय आता है, पैसिव बना रहे हैं, रिमेंबर और याद रखना, बाय लगाएंगे। आफ्टर दैट वी विल ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से आप कर लो, ठीक है। अब एग्जांपल बनाओ, इसका कोई भी एग्जांपल बनाओ। पहले एक्टिव में बनाओ, फिर उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? कुछ भी बताओ आप अपनी तरफ से। हम क्या ले सकते हैं? लिखो, शी हैज़ ड्रिवन अ कार, ठीक है। हमारे पास ये है, क्या है? शी हैज़ ड्रिवन अ कार। तो अब हमने इसकी पैसिव बनानी है। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है ना, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, तो ड्रिवन आ गया। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार को आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट आएगा हमारा आगे, ठीक है, अ कार। उसके बाद सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगा देना है, अ कार हैज़ बीन, आगे ड्रिवन बाय हर, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 14 डिस्कस करें ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अब हमने क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं? इंटेरोगेटिव बनाएंगे ना। इंटेरोगेटिव में हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ और हैव हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है। यही हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है, यही हमारी एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसको तुम एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हो, या फिर जो तुम बेसिक जो टेंस का तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव में, वो है ये, ठीक है। अब हमने इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव का रूल हमारा क्या होता है? पैसिव में हम क्या करते हैं? हैज़ हैव है, ये हैज़ हैव का तो हैज़ हैव आना ही आना है। हेल्पिंग वर्ब आगे दे रखे तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लेके आना है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगाना होता है बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर बाय आता है, और फिर सब्जेक्ट आता है, देन क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तुमने पैसिव में लगानी है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। लिखा हुआ है, हैव यू ईटन द फूड। तुमने आइडेंटिफाई करना है ना। बाई चांस तुम्हें ऐसे लिख के दे दिया, ठीक है, तो तुमने ये देखना होगा हैज़ हैव किस में आता है। हैज़ हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेरोगेटिव है। अब हमने इसको चेंज करना है पैसिव में। तो पैसिव का हमारा रूल क्या कहता है? हैज़ हैव लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आएगा। लेकिन अब हमने हैज़ हैव किसको देख के लगाना है? इसको देख के लगाना है ना हमने, क्योंकि ये जो फूड है, द फूड, इसको हम यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, यही करेंगे ना। तो ये सिंगुलर है ना, तो इसलिए क्या लगेगा? हैज़ आएगा यहाँ पे। हैज़ द फूड बीन ईटन बाय यू,
यू को हम चेंज नहीं करते हैं, यू का यू ही रहता है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद हमारा होता है, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, तुम्हें पता है इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अब आता है हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ WH फैमिली ऐड हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है ना। WH फैमिली ऐड कर देनी है और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्लस हैज़, हैव, प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव हम कैसे बनाएंगे, WH फैमिली है, WH फैमिली की WH फैमिली आएगा, प्लस हैज़, हैव तो आना ही है, साथ में ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट आता है ना हमारे पास सबसे पहले, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना उसमें नहीं, हमारे उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव जो हो गए उनसे हमारे, उसके बाद बीन आना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, फिर बाय आना है और फिर सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना। अब जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा, वेयर हैज़ ही प्लेड द क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो ये वेयर का वेयर ही आना है, कुछ नहीं कर रहे हम, रूल के अकॉर्डिंग WH फैमिली की WH फैमिली लगानी है। अब हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसको एनालिसिस करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे दे रखा है, इधर आके तो ये सब्जेक्ट ही बनेगा ना, सब्जेक्ट की पोजीशन पे आएगा तो सिंगुलर है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज़ का हैज़ आएगा, हैज़ ही आएगा, हैज़ द क्रिकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने क्या लगाना है, बीन लगाना है, रूल में बीन दे रखा है, बीन लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय, ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है ना। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे पास्ट, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस नहीं बनती है, प्रेजेंट की भी नहीं बनती है, ठीक है। मतलब एक्टिव वॉइस कह रही, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की भी नहीं बनती है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट की तो हमने बनाई है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट की तो बनाई मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना उसकी नहीं बनेगी, ठीक है। ये बात तुमने याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट की तो बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें जैसे हम सिंस या फॉर लगाते हैं वो टेंस था ना, उसकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आई होप यहाँ तक जो मैंने अभी आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can rewind the video and watch again, okay? That's for all today's lecture. Thank you for watching this video. Have a nice day.